परमात्मा सुखदेव जी कहते हैं सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान समुद्र के किनारे आ जाते हैं। मेड के नाम दारू को पिया, सबकी बुद्धि खराब हो गई। बलराम जी देखे सबकी बुद्धि खराब हो गई, कलयुग का प्रभाव बढ़ता है, अब यहाँ से चलते हैं। अपने स्वरूप का स्मरण किया, क्षीर सागर में शेष रूप में प्रकट हो गए। भगवान देखे अब हमें चलना चाहिए। सभी अदृश्य एरका नाम से घास से एक दूसरे को मारा, मर गए। कन्हैया पीपल के पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाती। अपनी जंघा पर दायां पैर रखा था, भगवान के तलवे से प्रकाश आ रहा था। जरा नाम का बहलिया, उसने देखा हिरण की आंख है, फिर छोटा थोड़ा भगवान के तलवे में लगा तीर, भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान को देख करके वह घबरा जाता है, कहीं महाराज मुझसे भूल हो गई। भगवान के तुमसे नहीं, जो कुछ हमने किया, जो कुछ किया है हमने ही किया है, जो कुछ भी किया है तेरे से कोई भूल नहीं हुई है। कहते हैं जो कुछ हुआ मेरी प्रेरणा से हुआ। उसे स्वर्ग भेज दिया। महानुभाव जरा नाम का बहलिया कोई और नहीं था, वह राजा बाली थे। भगवान उनका ऋण उतार दिए, वह ऋण आज पूरा हुआ। दारुक से कहा, दारुक तुम जाओ, जाकर द्वारका वासियों से कह दो कि मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। सभी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाते हैं। ऐसा कह दिए भगवान चलने की तैयारी करते हैं। भगवान ना ही कहीं जाते हैं ना आते हैं, भगवान होते हैं वहीं लीन हो जाते हैं। आकाश में सारे देवता आकर के जोर जोर से धुनिया बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से राजा परीक्षित को कलयुग के राज वंशों का वर्णन करके सुखदेव जी बताते हैं। कलयुग का धर्म बताते हुए कहते हैं कलयुग में बहुत बड़े बड़े भयंकर पाप हैं, दुराचार अन्याय है। कलयुग केवल नाम हदारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। परमात्मा के नाम लेने मात्र से बड़े बड़े पापियों का पाप नाश हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उसके बाद सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, मैं मर जाऊंगा ये मत बुद्धि को छोड़ दो, तुम नहीं मर सकते परीक्षित, क्योंकि शरीर ही जन्म से मरने वाला है, आत्मा सदा रहने वाला है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे ना मारा जाए। तुम अपनी आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। आत्मा सदा रहने वाला है, ऐसा बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य हो जाती है। प्रियमानुभाव, संसार को सुधारना अशक्य है। आंख को सुधारो, मन अपने को सुधारना चाहिए। जिसकी दृष्टि दिव्य है वह सभी भी नारायण का दर्शन करता है। तक्षक नाग में भी तो नारायण है। तक्षक नाग के लिए मेरे मन में जरा भी उबाव नहीं है, भले ही वह शरीर को दसे। आपने बहुत कृपा की, आपने मुझे कथा सुनाई नहीं, प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन कराया। मैं अति आनंद में हूं, आपने मुझे कृतार्थ किया। राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी ज्ञान देकर के जाने लगे। गुरुदेव के चरणों में राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं। परीक्षित महाराज वंदन करते हैं, आपने बहुत कृपा की, आप महान हैं, आप महान हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राजा तुम जैसा बोलते हो वैसा ही मुझे दिखते हो। तुम भगवान के धाम जाने वाले हो, परमात्मा के चरणों में तुम जाने वाले हो। हम तुम साथ में बैठे हुए तुम्हारे सत्संग में मुझको बहुत आनंद आया। परमात्मा की कथा तुम बहुत प्रेम से सुनते थे, इसलिए श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं बोलता था। बहुत सावधान होकर के तुम कथा सुनते थे, जगत को भूल करके भगवान में तन्मय होकर के मैं कथा कहता था। मैं तुम्हारा उपकार मानता हूँ, मेरी परमात्मा की कथा तुमने प्रेम से सुनी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भगवान के चरणों में जाने वाले हो।
भगवान के धाम जाओगे, शरीर को तक्षक नाग का दंश हो, ये प्रसंग मैं नहीं देख सकूंगा, मुझे देखना नहीं है, मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ से अब उठ जाता हूँ, मुझे रजा दो। परीक्षित महाराज बारंबार वंदन करती, आपने बहुत कृपा की, आप महान हैं, महान पुरुष से आपको कौन रजा दे सकता है। मैं अति आनंद में हूँ, मन में कोई विकार नहीं, मन में कोई वासना नहीं, आपकी कृपा से मेरा मन अति शांत है। मन में थोड़ी भी भावना है कि अपने सदगुरुदेव की पूजा करने की मुझ में इच्छा है, एक बार मैं आपकी पूजा करूंगा, पूजा करने के बाद आपको मैं उचित लगे वैसा करो। महाराज परीक्षित ने समाप्ति में प्रेम से सुखदेव जी की पूजा की। पूजा करके सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव मुनि वंदन करके कहा, मैं शरण आया हूँ, कृपा करें, मैं अति वंदना करता हूँ। गुरुदेव महान सिद्ध हैं, शिष्य लायक हैं, गुरुदेव को दया आती ही इसका कल्याण हो, वह जीव कृतार्थ हो, भगवान के चरणों में जाएं। गुरुदेव ने मस्तक के ऊपर वृद्ध हस्त रखा। जिस समय सुखदेव जी महाराज का वृद्ध हाथ राजा के मस्तक के ऊपर पड़ा है, उसी समय शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारकाधीश का प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्यक्ष को हुआ है। राजा को कृतार्थ करके सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आए हुए थे। प्रिय बंधु, सुखदेव जी के पूज्य पिता व्यास नारायण भी कथा में बैठे थे। कथा सुनकर व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, मेरा पुत्र है किंतु ये मुझसे भी श्रेष्ठ अति सुंदर कथा कहता है, इसका ज्ञान वैराग्य, इसकी प्रेम लक्षणा भक्ति अलौकिक है। व्यास जी नारद जी जैसे महान ऋषियों ने खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का जय जयकार किया। निमिषारण्य में सुत जी शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। सुत जी कहते हैं, मेरे सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं, उनका ध्यान किस तरह नहीं, इस तरफ नहीं कि कौन मुझको वंदन करता है, कौन मुझको मान देता है। सुखदेव जी की ब्रह्माकार व्रती स्त्री हैं। कथा करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहाँ गए, कैसे गए, ये बराबर किसी ने देखा नहीं। समाप्ति में परीक्षित राजा ने गंगा माता स्नान किया, गंगा तट पर द्रव के आसन पर विराजमान हुए। सुत जी कहते हैं, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने मेरी आंखों से देखा, राजा के शरीर से दिव्य तेज निकला, ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया। परीक्षित विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम गए। उसके बाद शरीर को तक्ष का दक्ष हुआ, तक्षक की विषाग्नि से वह शरीर जल करके भस्म हो गया। देवों ने पुष्प वृष्टि करते हुए सराहना की और जोर जोर से धुनियाँ बजाई। हमने ही राजा परीक्षित को काल तक्षक के दस करने के पूर्व ही राजा परीक्षित प्रभु की धाम पहुंच गए। धन्य है भागवती वार्ता, परीक्षित राजा को सदगति मिली, सदगति। सुत जी कहते हैं, गंगा तट पर अपनी सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से मैंने जो कथा सुनी, वह मैंने यथामति आपको सुनाई। इस कथा को अनेक प्रपात हुए होंगे, वे सब इस कथा में कोई दोष रह गया हो तो वह मेरा है। कथा में अनेक प्रमाद हुए होंगे, वह सब भी मेरे ही हैं। मैं आप सबके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। मुझे तो श्री कृष्ण ही अनेक रूपों में दर्शन देते हैं, आप सब परमात्मा के स्वरूप हैं। सुत बारंबार वंदन करते हुए शौनकादि ऋषियों से क्षमा मांगते हैं। संत कभी सत्कर्म समाप्ति नहीं करते, जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो उस दिन भले ही सत्कर्म की समाप्ति हो जाए। जीवन के अंतिम श्वास तक परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करें, प्रेम से श्री बालकृष्ण जी की सेवा करें, परमात्मा के नाम का कीर्तन करें, अंतिम श्वास तक इस शरीर को परोपकार में लगाए। परमात्मा की कृपा से अब यह ज्ञान यज्ञ पूर्ण होता है। कथा जाने अनजाने में वक्ता पाप करता है, श्रोता भी पाप करता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ की संपूर्ण सफलता के लिए सुस्ति प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने की भी आज्ञा देते हैं। पतितः सकलित चारतः सुत्वा विनाश विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चे मुच्यते स्त्रपात काल। अपने इष्ट देव का मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करते हुए 5 अक्षर के मंत्र हरे नमः को 3 बार जोर जोर से बोला। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।